स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 3 उसकी थियरी कंप्लीट की थी। अब आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 के जो एमसीक्यू है वो यूनिट नंबर 4 खत्म होने के बाद देखेंगे, ठीक है। वैसे भी मैंने जो एमसीक्यू पैम्पलेट में आपको दिए हैं उसके आंसर्स पैम्पलेट के अंदर ही बोल्ड करके दिए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर के अंदर 3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमको पढ़ना है। फर्स्ट वन इज बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, જેને આપણે દ્વિપદી સંભાવના વિતરણ કહેતા હતા। सेकेंड पॉइंट इज पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके लिए नया है। और थर्ड वन इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रामाणिक संभावना वितरण, वो आप 12th में पढ़ के आए थे, ठीक है। तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सैद्धांतिक वितरण, 3 डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द्विपदी संभावना वितरण। तो ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में सीखा था। तो रैंडम वेरिएबल उसके 2 टाइप्स थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब जो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करेगा, ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, तो व्हेन discrete random variable x assumes only non-negative values, जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करेगा। अब इंटीग्रल वैल्यूज तो हमने देखा था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करता है, तो डैश 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 करके -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, इस तरह की जो इंटीग्रल वैल्यूज होती है वो सभी वैल्यूज एज्यूम करता है। लेकिन बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्या याद रखना है, तो इट टेक्स ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, जो नेगेटिव नहीं है, इस तरह की जो इंटीग्रल वैल्यूज है वो एज्यूम करेगा। इसका मतलब माइनस वाला नहीं आएगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू n तक कुछ भी होगा, लेकिन माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x assumes only non negative values and its probability માસ ફંક્શન, પ્રોબેબિલિટી માસ ફંક્શન એટલે ગુજરાતીમાં તમે એને સંભાવના વિધેય કહેતા હતા, and its probability mass function p of capital X equal to small x, that is p of x equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x, then it is called binomial प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करेगा, ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करेगा, मतलब 0 से लेके n तक की कोई भी वैल्यू एज्यूम करेगा, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसका संभावना विधेय क्या मिलेगा हमको, p of capital X equal to small x, that is p of x equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x मिलेगा, then it is called
बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। यहाँ पे दो बातें याद रखनी है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या मिलेगा आपको, तो p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, दैट इज p ऑफ x इक्वल टू ncx इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x मिलेगा। ये दो चीजें याद रखनी है। अब उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने देखा, p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, दैट इज p ऑफ x, उसका फॉर्मूला क्या है, तो ncx इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x। यहाँ पे n क्या है, तो सबसे पहले n इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ કુલ પ્રયત્નોની સંખ્યા। p ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ સક્સેસ, સફળતાની સંભાવના, ઠીક છે, એન્ડ q ઇક્વલ ટુ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફેલિયર, નિષ્ફળતાની સંભાવના। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे मिलेगा, तो 1 माइनस पी करने से मिलेगा। क्यू कैसे मिलता है, 1 माइनस पी करने से मिलता है। एंड एक्स इज फ्रॉम 0 टू n, 0 1 2 अप टू कहां तक रहेगा, n तक रहेगा। तो ये उसका फॉर्मूला है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फॉर्मूला ncx इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू n माइनस एक्स, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, n एग्जाम्पल के अंदर आपको दिया होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कुल प्रयत्नोની સંખ્યા છે। p એટલે પ્રોબેબિલિટી ઓફ સક્સેસ, સફળતાની સંભાવના છે। q ઇઝ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફેલિયર, નિષ્ફળતાની સંભાવના છે। અને x શું હોય, 0 1 2 3 अप टू कहां तक होगा, n तक होगा। समझ गए। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं properties of binomial probability distribution। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखना है। चलो अभी हमने डेफिनेशन के अंदर देखा, व्हेन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x assumes only नॉन नेगेटिव वैल्यूज। कैसा रैंडम वेरिएबल था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब ऐसा हुआ कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद n and p आर इट्स पैरामीटर्स। n અને p તેના પેરામીટર્સ છે। પેરામીટર્સ એટલે ગુજરાતીમાં તમે એને પ્રાચલો કહેતા હતા। n and p आर इट्स पैरामीटर्स, n और p उसके पैरामीटर्स है, प्राचलो છે, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, उसका मीन हमको मिलेगा n इंटू पी करने से, एन पी, मीन इज एन पी। वेरियंस गुजराती में वेरियंस એટલે विचरण, उसका वेरियंस मिलेगा हमको एन पी क्यू। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट एन पी क्यू। तो तीन चीज है, तीन फॉर्मूला इधर। मीन इक्वल टू एनपी, मीन कैसे मिलेगा, एन इंटू पी करने से मिलेगा। वेरिएंस कैसे मिलेगा, एनपी क्यू, एन मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। देन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगा, तो अंडर रूट एनपी क्यू करने से मिलेगा। अब याद रखो मीन मतलब कि एनपी ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन का वैल्यू हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होगा, मतलब कि एनपी ऑलवेज ग्रेटर देन एनपी क्यू। मीननी किंमत विचरण એટલે કે વેરિયન્સ કરતા વધારે હશે। मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। एन एंड पी आर इट्स पैरामीटर्स, एन और पी उसके पैरामीटर्स है। उसका मीन एन पी करने से मिलेगा, वेरिएंस एन पी क्यू करने से मिलेगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन पी क्यू करने से मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या देखा, मीन दैट इज एनपी ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन का वैल्यू वेरिएंस से ज्यादा होगा। फिर उसके बाद व्हेन p इक्वल टू 1/2, p का वैल्यू 1/2 होगा, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर p का वैल्यू हमको 1/2 एग्जैक्टली मिल गया तो हम लिखेंगे उसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन p इज लेस देन 1/2, p का वैल्यू 1/2 से कम होगा, p का वैल्यू 1/2 से कैसे होगा, कम होगा, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूनेस, द्वंद्वी समता। एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1/2, p का वैल्यू 1/2 से ज्यादा होगा, 0.5 से ज्यादा होगा, देन नेगेटिव स्क्यूनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस साइड मैंने प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, और इस साइड मैंने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज बताए, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे सम्स स्टार्ट कर रहा हूं। ना आगे देखते हैं एग्जांपल्स के टाइटल में। सबसे पहले टाइटल दिया हुआ है आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 दिख रहा है बोर्ड पे बराबर। एग्जांपल 1, 10 अनबेस्ड कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली। मतलब કે 10 સમતોલ સિક્કા એક સાથે ઉછાળવામાં આવે છે। 10 कॉइन्स। अब 10 कॉइन टॉस किए तो हमको हेड हो या टेल हो मैक्सिमम 10 मिल सकता है। 10 कॉइन टॉस किए इसलिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, 10 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। टेन कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 10 कॉइन हमने टॉस की है तो n इक्वल टू 10 मिलेगा। n इक्वल टू 10 है तो x का मिनिमम वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n तक। मैंने अभी बताया था स्मॉल x इज 0, 1, 2 अप टू n तक, तो n मतलब यहाँ पे 10 है, तो 0, 1, 2 अप टू 10 तक रहेगा। आगे देखते, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स। 6 हेड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। एटलीस्ट 8 हेड्स, कम से कम 8 हेड्स मिले। नो हेड, एक भी हेड नहीं मिले। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड मिलेगा। नॉट मोर देन 3 हेड्स, 3 से ज्यादा हेड नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट 4 हेड्स, कम से कम 4 हेड्स मिलेंगे। आप सभी पॉइंट्स के अंदर देखो हेड्स दिया हुआ है। इसका मतलब कॉइन टॉस करने से अगर हेड मिलता है तो उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहेंगे। सफलताની संभावना કોને કહીશું? हेड મળે તેને। अब मैंने एक कॉइन टॉस किया बेटा तो h एंड t मिलेगा, तो यहाँ पे h की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। h की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। तो उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मतलब p इक्वल टू हमको लिखना है प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी। तो हेड की प्रोबेबिलिटी आपको मिली 1/2। क्यों फाइंड करेंगे? 1 माइनस p करने से मिलेगा 1 माइनस 1/2, आंसर इज 1/2। બે એકા 2 માઇનસ 1 કરીશું એટલે 1/2 આવશે। એન્ડ 10 છે બેટા, x ની વેલ્યુ 0 to 10 હોઈ શકે। નાઉ એનું ફોર્મ્યુલા p of x equal to small x, that is p of x mcx into p raised to x into q raised to n minus x, ऐसा मिलेगा हमको। ठीक है, चलो अब फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या दिया था? एग्जैक्टली 6 हेड्स। एग्जैक्टली 6 हेड्स मतलब फर्स्ट नंबर probability for exactly 6 heads,
एग्जैक्टली 6 हेड्स मिलने चाहिए। एग्जैक्टली 6 हेड्स मतलब P ऑफ 6 फाइंड करना है। अब P ऑफ 6 यहाँ x की जगह पे हमने 6 लिखा, n मतलब ये रहा, n 10 है, तो 10 cx दैट इज 10 c6, 1/2 रेस टू p रेस टू x है तो 1/2 रेस टू 6 लिखेंगे, और दूसरा 1/2 रेस टू 10 माइनस 6 मतलब कि 4 लिखेंगे। 10 माइनस 6 4 होता है। 10 से 6 का वर्किंग कर रहा हूं यहाँ, 10 9 8 7 6 5, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखना है। डिवाइड बाय 6 है ना, तो 6 5 4 3 2 1। अब क्या होगा, 6 कैंसल, 4 2 जा 8 कैंसल, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या मिलेगा, 7 इंटू 3 210 210, 7 इंटू 3 21 21 इंटू 10 मतलब 210 मिलेगा, इंटू ब्रैकेट 1 6 टाइम तो 6 1 आएगा, 2 6 टाइम 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2, बोलो 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 मिलेगा, इंटू 1 रेस टू 4 इज 1 एंड 2 रेस टू 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16, तो 16 इंटू 64 होगा। इसलिए यहाँ मुझे आंसर मिला 210 डिवाइड बाय 64 इंटू 16 करेंगे, 64 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो आंसर मिलेगा 1024। ये एग्जैक्टली 6 का प्रोबेबिलिटी हो गया, रहने देते हैं ऐसे ही। सेकंड नंबर में क्या बोला है देखो, एटलीस्ट 8 हेड्स, कम से कम 8 हेड्स, प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 8 हेड्स, कम से कम 8 हेड होने चाहिए, तो 8 या उससे ज्यादा, दैट इज P ऑफ 8 प्लस P ऑफ 9 प्लस P ऑफ 10 है उससे बेटा, एटलीस्ट 8, कम से कम 8 या 8 9 या 10, P ऑफ 8 P ऑफ 9 P ऑफ 10। सबसे पहले मैं P ऑफ 8 फाइंड कर रहा हूँ, 10 C8, 1/2 रेस टू 8 एंड 1/2 रेस टू 10 माइनस 8 मतलब 2। अब 10 C8 इतना लंबा वर्किंग नहीं करना है हमको, तो हम उसका उल्टा कर सकते हैं, 10 C2 और 10 C8 दोनों इक्वल होगा। कैसे, यहाँ से किया 10 माइनस 8 मतलब 2, तो 10 C2 10 C8 दोनों इक्वल होगा, 10 इंटू 9 डिवाइड 2 इंटू 1, 2 5 जा 10, तो आंसर मुझे मिला 45। ठीक है, सो 45 इंटू, चलो 1/2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 16 इंटू 2 32 32 इंटू 2 64 64 इंटू 2 128 एंड 128 इंटू 2 करने से 256 मिलेगा, तो 256 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 2 4 होगा, तो मुझे आंसर मिला 45 डिवाइड बाय 1024। अब P ऑफ 9 फाइंड करना है, तो 10 C9 1/2 रेस टू 9 एंड अगेन 1/2 रेस टू 10 माइनस 9 दैट इज 1। अब 10 C9 तो NC n माइनस 1 होगा, तो आंसर n लिखेंगे हम, 10 C9 है तो 10 लिखना पड़ेगा। अब 512 यहाँ 256 मिला था 8 टाइम में, तो 9 टाइम में 256 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने से 512 मिलेगा, इनटू ब्रैकेट 1/2, सो आंसर इज 10/1024। नाउ P ऑफ 10, तो P ऑफ 10 कैसे मिलेगा, 10 C10 1/2 रेस टू 10 इंटू 1/2 रेस टू 0, सो 10 C10 इज 1, 1/1024 10 टाइम है इसलिए, इंटू किसी भी वैल्यू का रेस टू 0 होगा तो आंसर 1 मिलेगा, आंसर इज 1/1024। अब मुझे फाइनली क्या फाइंड करना था, P ऑफ 8 प्लस P ऑफ 9 प्लस P ऑफ 10, तो सभी की प्रोबेबिलिटी का ये ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, 45
प्लस 10 प्लस 1, तो आंसर हो गया 56। सो आंसर इज 56/1024। अब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 56 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर मिलेगा 14, और 1024 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 256। अगेन डिवाइड हो रहा है 2 से, इसके हाफ करने से 7 मिलेगा, इसके हाफ करने से 128 मिलेगा। सो आंसर इज 7/128। इसी तरह से यहाँ भी हो सकता था, 210 था तो 210 को 210 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 105 मिलेगा, और यहाँ डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 512 मिलेगा। 105 डिवाइड बाय 512 सॉरी 105 डिवाइड बाय 512, इसका हाफ किया इसका हाफ किया तो ये आंसर मिला। यहाँ पे आंसर मिला 7/128। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। बहुत सारे पार्ट्स है, बोर्ड मेरा छोटा है, ट्राई कर रहा हूँ सभी इंक्लूड हो जाए बोर्ड पे, देखते हैं फिर भी क्या होता है। थर्ड पॉइंट में क्या है देखो, नो हेड्स मतलब P ऑफ 0 फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी फॉर नो हेड्स, एक भी हेड नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो P ऑफ 0 फाइंड करना है। दैट इज 10 0, 1/2 raised to 0 and 1/2 raised to 10। सो 1 into 1 into 1/1024 होगा। आंसर इज 1/1024। फोर्थ नंबर में क्या दिया है देखो, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड का मतलब होता है एक हेड या उससे ज्यादा तो कितना ज्यादा 10 तक, ठीक है। तो यहाँ 1 से लेके 10 का समेशन होगा। अब यहाँ देखो n अगर 10 है तो x का पॉसिबल वैल्यू 0 से 10, यहाँ पे 1 से 10 तक का समेशन है। 1 થી 10 સુધીનું આવે બેટા, તો શું નથી આવતું? क्या नहीं आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है ना, तो एटलीस्ट 1 से 10 तक का समेशन, उसका उल्टा करेंगे। अब 1 प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, उसमें P0 माइनस कर दो। 1 में से जो नहीं आया वो माइनस कर दो। क्या नहीं आया? 0 नहीं आया, एटलीस्ट 1 है इसलिए। तो 1 माइनस P ऑफ 0 दैट इज 1 माइनस 1/1024 मिलेगा। तो आंसर क्या हुआ? 1024 इंटू 1 1024 माइनस 1, तो आंसर मिला 1023 डिवाइड बाय 1024। फिर से बता रहा हूँ, एटलीस्ट 1 ઓછામાં ઓછું 1, એનો अर्थ થાય 1 અને 1 કરતા વધારે, मतलब 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है, 1 से 10 तक जाना है, ठीक है। अब मैं P ऑफ 1 P ऑफ 2 P ऑफ 3 इस तरह से P ऑफ 10 तक फाइंड करूं, कितना लंबा हो जाए, तो इसलिए मैंने उल्टा सोचा। 1 से 10 तक का समेशन आ रहा है, तो कौन सा नहीं आ रहा है इसके अंदर? 0 नहीं आ रहा है, तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से P ऑफ 0 माइनस कर दिया। सो 1 माइनस 1/1024, सो आंसर इज 1023 डिवाइड बाय 1024। अंडरस्टैंड? ऐसा किया है। फोर्थ नंबर, नॉट मोर देन 3 हेड्स, 3 से ज्यादा हेड नहीं मिलेंगे। फिफ्थ नंबर सॉरी, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट मोर देन 3 हेड्स, 3 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। अब नॉट मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा नहीं। अब 3 से ज्यादा नहीं मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 इतना आएगा। 3 से ज्यादा नहीं, ऐसा बोला है। नॉट मोर देन 3, 3 थी વધુ नहीं, राइट। तो 0 1 2 3, ओके। तो उसमें मैंने 0 तो प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है। अब P1 का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ। 10C1 1/2 रेज़ टू 1 और अदर 1/2 रेज़ टू 9 होगा। 10 में से 1 माइनस करके 9 लिखा। 10C1 इज 10, 1/2 इंटू 1/2, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 512 मिलेगा। सो आंसर इज 10/512।
1024. Now P of 2, tan C2 1 by 2 raised to 2 into 1 by 2 raised to 8. So tan C2 का वर्किंग, तो tan C2 का यहाँ कर रहा हूँ मैं, tan C2 tan 9 डिवाइड 2 1, 2 5 जा 9, तो आंसर हो गया 45 इंटू 1 by 4, दो बार है इसलिए 1 by 2 56, 8 टाइम्स है. So answer is 45 by 1024. Now P of 3. तो tan C3 1 by 2 raised to 3 and second 1 by 2 raised to 7. अब tan C3 का वर्किंग tan 9 8, फिर नीचे 3 2 1, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9. आंसर इज 4 into 3 12, 12 into 10 120. 1 by 8 होगा और यहाँ 1 by 128 होगा. सो आंसर इज 120 डिवाइड बाय 1024. अब हमको करना क्या था, P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3. P of 0 से लेके P of 3 का टोटल करना है. तो यहाँ लिखेंगे हम P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3. चलो P of 0 तो ये रहा, P of 0 का वैल्यू था 1 अपॉन 1024. तो क्या करेंगे हम, ये सबकी प्रोबेबिलिटी तो मिली हुई है, 120 प्लस 120 में प्लस करना है 45 प्लस 10, तो कितना हुआ 175 प्लस 1, ये रहा P of 0 का प्रोबेबिलिटी, ये रहा P of 0 का प्रोबेबिलिटी 1. ठीक है, तो 176 हुआ. फिर से बता रहा हूँ, 1 प्लस 10 प्लस 45 प्लस 120, टोटल हो गया 176. सो 176 डिवाइड बाय 1024. अब देख लेते हैं 176 को 8 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, 22 मिलेगा, मतलब 16 से भी होगा. 176 बाय 16 करो 11 मिलेगा. 11 16 से डिवाइड किया, हाँ 176 ने 16 વડે ભાગું છું, 176 ने 16 વડે डिवाइड करूँ છું, राइट. चलो 1024 उसको भी 16 से डिवाइड कर दो, तो आंसर मिला 64. सो फाइनल आंसर 11 by 64. नाउ सिक्स्थ नंबर में क्या दिया हुआ है देखो, एटलीस्ट 4 हेड्स. एटलीस्ट 4 हेड्स मतलब कम से कम 4 हेड होने चाहिए. प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 4 हेड्स. एटलीस्ट 4 हेड्स मतलब कम से कम 4 हेड. कम से कम 4 हेड यानी मिनिमम 4. मिनिमम 4 दैट इज 4 और मोर, 4 या उससे ज्यादा. तो क्या लिखेंगे, P of 4 प्लस P of 5 प्लस कहाँ तक जाना है, P of 10 तक. ठीक है, अब P of 4 से P of 10 तक जाना है. फिर से यहाँ मैं उल्टा सोचूंगा, 4 से 10 तक मतलब P of 4, P of 5, P of 6, P of 7, P of 8, P of 9, P of 10. कितनी वैल्यू, 7 वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगी. इससे उल्टा करता हूँ, 4 से 10 तक है तो सोचो कौन सा नहीं है. 4 से 10 तक है ना, तो कौन सा नहीं है, 0 से 3 तक नहीं है. इसलिए 1 में से हम माइनस करेंगे P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 का वैल्यू. समझ गए, फिर से बता रहा हूँ, एटलीस्ट 4 हेड्स, कम से कम 4 हेड. एटलीस्ट 4 का मतलब हुआ कम से कम 4 हेड. कम से कम 4 हेड मतलब 4 5 6 7 8 9 10, ये सब आएंगे. तो 4 से 10 तक का आ रहा है, उससे उल्टा सोचो कौन सा नहीं आ रहा है, तो 0 से 3 तक का नहीं आ रहा है. तो 0 से 3 तक का नहीं आ रहा है, इसलिए 1 माइनस P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 करना है. तो 1 माइनस P of 0 से P of 3 का टोटल, तो ये रहा, ऑलरेडी हमने 5th नंबर में किया हुआ है. देखो P of 0, P of 1, P of 2, P of 3. तो P of 0 से P of 3 तक का टोटल हमको मिला 11 by 64.
तो आंसर मुझे 64 नीचे LCM मिलेगा। 64 माइनस 1 इज 64, 64 इंटू 1 इज 64 और 64 से मैं 11 माइनस करूंगा तो आंसर मिलेगा 53। सो फाइनल आंसर इज 53/64, 53/64। ठीक है, 53/64 मिलेगा। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था हमारा? फर्स्ट एग्जाम्पल था, समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 4 फर्स्ट एग्जाम्पल था, रेड पेन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करना है, चलो देख लो। ये एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने क्लास वर्क में किया है, आपको होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो लो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना बराबर। द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज in an industry such that the workers have 20% chances of suffering from it। 20% दिया हुआ है, इसलिए आपको P का वैल्यू मिलेगा 20/100, दैट इज 1/5। ठीक है, P का वैल्यू 20% 1/5। कैसा लिखना है? P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर विल सफर अ डिसीज, या फिर ऐसा लिखो P equal to probability that worker will suffer an occupational disease, तो भी चलेगा। फिर से बोलूं, P equal to probability for an occupational disease, ठीक है, इक्वल टू 20/100 दैट इज 1/5। ये आपको P मिल गया, इससे आप क्यों निकाल लेना 1 माइनस P करके। ठीक है, अब आगे What is the probability that out of 6 workers, 6 वर्कर्स में से, that is n equal to 6 लिखेंगे। n 6 लिखा तो x का वैल्यू 0 से 6 तक का हो गया। ठीक है, n 6 लिखा, x का वैल्यू 0 से 6 तक का हुआ। अब आपको क्या फाइंड करना है? 4 और मोर विल कॉन्टेक्ट द डिसीज। 4 और मोर, 4 और मोर 4 या उससे ज्यादा, इसका मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा? P of 4 प्लस P of 5 प्लस P of 6, P of 4 प्लस P of 5 प्लस P of 6 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कराया है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप होमवर्क में कर देना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे पढ़ाऊंगा। बाय एवरीवन।